ओम शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मधुबन में यादगार मुलाकात। इस विषय पर अंबाला छावनी के ब्रह्मा कुमार श्यामलाल नरूला ध्यानी दादी के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ध्यानी दादी ने बताया कि मातेश्वरी अर्थात राधा को ज्ञान में ले जाने वाली वह ही थी। फिर यह साक्षात्कार का पाठ, ध्यान में जाना, रास करना आदि आदि 3 वर्ष तक चलता रहा। उसी दौरान पवित्रता पर हंगामे आदि हुए। ध्यानी दादी ने बताया कि जब ये हंगामे हो रहे थे तो बाबा ने उन्हें गेटकीपर की ड्यूटी दे रखी थी। वहाँ के मुसलमान लोग उन्हें खुदा दोस्त कहा करते थे। विभाजन के बाद वे माउंट आबू आ गए। ध्यानी दादी ने बताया कि माउंट आबू आने के पश्चात वे 3 वर्ष दिल्ली रही। तत्पश्चात वे 2.5 वर्ष अमृतसर कुंज बहन के साथ रही। 1 मास वे कानपुर भी रही। ये सब बताने के बाद ध्यानी दादी ने मुझसे पूछा कि कोई और प्रश्न बाकी हो तो पूछ लो, आज खुली छुट्टी है। मैंने कहा, दादी, जैसे स्थूल की गीता में कृष्ण जी अर्जुन को विराट रूप में दिखाते हैं, ऐसे आपने मुझे अपने दिल का एक एक कोना दिखा दिया है। मेरा अब कोई प्रश्न नहीं, मेरी जिज्ञासा शांत हो गई है। मधुबन में यादगार मुलाकात। सन 1979 में वे यहाँ से मधुबन चली गई थी। जाते समय वे हमें मिलकर नहीं गई थी, जिस कारण मन में संकल्प चलते थे। सन 1981 में जब मैं पहली बार मधुबन गया तो मैं अकेला ही गया था। मेरे साथ कोई ब्राह्मणी या सहयात्री नहीं था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मधुबन में दाखिल होते ही आज के हिस्ट्री हॉल के सामने एक कमरे की दहलीज पर ध्यानी दादी बैठी हुई थी। मैंने उन्हें ओम शांति की। उन्होंने मेरा नाम आदि पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं अंबाला कैंट से आया हूँ। उन्होंने सबकी राजी खुशी तो पूछी, लेकिन मुझे लगा कि उनमें अब अपनापन नहीं रहा। परंतु यह मेरी गलतफहमी थी। याददाश्त कम तथा दृष्टि कमज़ोर हो जाने के कारण वे मुझे पहचान नहीं पाई थी। मेरा बिस्तर नीचे तहखाने के हॉल में पट पर लगवाया गया था। जब मैं स्नानादि करके वापस हॉल में पहुंचा तो वहाँ न मेरा बिस्तर था न अटैची थी। मैंने घबरा कर समझा कि शायद चोरी हो गया है। परंतु हुआ यूँ कि मेरे आ जाने के उपरांत ध्यानी दादी ने किसी से पूछा कि यह अर्थात मैं कौन था। ध्यानी दादी मुझे अस्पताल वाला कहकर संबोधित किया करती थी। जब किसी ने बताया कि यह वही अंबाला छावनी का अस्पताल वाला भाई है तो ध्यानी दादी को सब याद आया। उन्होंने ही फिर मेरी अटैची बिस्तरा तहखाने के हॉल से उठवाकर ऊपर हवाई जहाज़ वाले कमरे में लगवा दिया था, जहाँ केवल 3 बड़ी बड़ी चारपाइयाँ थी, जिसमें से 2 पर भंडारे में काम करने वाले भाई सोते थे। फिर तो ध्यानी दादी से रोज़ वही कमरे की दहलीज पर मुलाकात होती। वे मेरे से सारे दिन का हालचाल पूछती, मेरे रहने सहने खाने आदि का समाचार लेती तथा ऐसे मुझे गाइड करती जैसे कोई लौकिक माँ अपने बेटे को छोटी छोटी बातें समझाती है। दृष्टि की छाप। वहाँ मधुबन में रहते मुझे ख्याल आया कि यहाँ ध्यानी दादी अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए कहीं पैसे आदि से तंग न हो। मैंने 200 रुपये निकालकर ध्यानी दादी को देने चाहे। वह फौरन बोली, अरे मैं इनका क्या करूँगी, कहाँ संभालती फिरूँगी, आप इनको यज्ञ में दे दो, मुझे तो यहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा, दादी, मैंने जो यज्ञ में देना था दे दिया है। जब वापस आना था तो ध्यानी दादी ने मुझे टोली की 3-4 डिब्बियाँ दी तथा कहा
कि यह वाली ट्रेन में बैठकर भोजन खाने के बाद खोलना, यह वाली चाय के समय खोलना, यह वाली कल प्रातः खोलकर खाना। मेरे मेन गेट के बाहर निकलने तक वे एकटक मुझे निहारती रही। उस दृष्टि की छाप आज तक मेरे मानस पटल पर अंकित है। ट्रेन में बैठकर जब दादी के आदेशानुसार टोली की डिब्बी खोलकर कभी नमकीन कभी मीठा खाता था तो ऐसा लगता था जैसे ध्यानी दादी मेरे साथ बैठकर अपने हाथों से मेरे मुंह में टोली डाल रही हो। आगे हम पढ़ेंगे पहले स्थूल फिर सूक्ष्म पालना। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार अमीरचंद भाई ध्यानी दादी के बारे में अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो अब तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते